नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में के-4 मिसाइल के बारे में जानेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने के-4 मिसाइल का परीक्षण किया है। ये के-4 मिसाइल अग्नि जो हमारे यहाँ अग्नि मिसाइलें होती हैं, उसी का एक उन्नत संस्करण मतलब जो पानी से पनडुब्बी से परीक्षण किया गया है, अग्नि का ही अगला रूप है। तो के-4 इसका नाम क्यों पड़ा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर इस मिसाइल का नाम के-4 पड़ा। के से कलाम और 4 रखा गया है। तो के-4 मिसाइल भारत की एक उन्नत परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम मिसाइल है, जो खास तौर पर नौसेना सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एसएलएमबीएम के द्वारा के लिए विकसित किया गया है। मतलब इसको समुद्र से चलाया जा सकता है। के-4 एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे भारत की परमाणु पनडुब्बियों से दागा जाता है। यह भारत की न्यूक्लियर ट्रेड का समुद्री हिस्सा मजबूत करती है। कहाँ किया गया इसका परीक्षण? के-4 मिसाइल का परीक्षण विशाखापत्तनम जो हमारा बंदरगाह है, उसके तट से दूर बंगाल की खाड़ी में किया गया। यह परीक्षण एक परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, याद रखिएगा किससे परीक्षण किया गया? आईएनएस अरिहंत से इसका परीक्षण किया गया। ये परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी है। यह परीक्षण स्थान भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश राज्य के पास स्थित है। परीक्षण के लिए एक विशिष्ट 3,490 किलोमीटर उड़ान गलियारे के लिए सार्वजनिक चेतावनी और नोटम जारी किया गया। भारत सरकार जब भी किसी मिसाइल का परीक्षण करती है, तो एक नोटम जारी करती है, जिससे चेतावनी देती है, उसके आसपास के लोगों को वहाँ से हटाया जाता है। जो मछुआरे हैं, पानी में मछली पकड़ रहे हैं, उन लोगों को भी हटाया जाता है। भारत सरकार नोटम जारी करके परीक्षण करती है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये पट्टी के रूप में जो दर्शाया गया है, ये क्षेत्र था परीक्षण करने का। तो भारत सरकार ने इस बार जब नोटम जारी किया, तो चीन इस बार भी ताक में था कि परीक्षण भारत सरकार जो कर रहा है मिसाइल का, देखते हैं इसकी क्या खासियत है। वो ताक में था। पिछली बार जब हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था, तब भी वो सोच रहा था कि ताक में था कि भारत सरकार परीक्षण करे और हम देखें कि इसकी क्या खासियत है। लेकिन हम बार-बार नोटम जारी करते थे और उस दिन परीक्षण ही नहीं करते थे। वो बेचारा थक हार के लौट गया। बस हम फिर नोटम जारी किया और अचानक में परीक्षण कर लिया। इस बार भी हम लोगों ने नोटम जारी किया, लेकिन इस बार चीन सोच रहा था कि पिछली बार की तरह भारत सरकार परीक्षण नहीं करेगा, आगे चलकर करेगा, लेकिन इस बार जिस दिन हम लोगों ने नोटम जारी किया, उसी दिन हम लोगों ने परीक्षण कर लिया। तो भारत सरकार चीन को चकमा देने में सक्षम रही। आगे देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। 3500 से 4000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। लॉन्च पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से इसको लॉन्च किया गया। या आईएनएस अरिहंत की क्लास की जितनी भी श्रेणियां हैं, ये सबसे हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, जो परमाणु पनडुब्बी हैं। वारहेड परमाणु ले जाने में सक्षम है, ठोस ईंधन पर संचालित होगा। इन इसका डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। उपयोग समुद्र से दुश्मन देश पर हमला किया जा सकता है। इनर्टल और सैटेलाइट पर आधारित है ये। के-4 एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 2 चरणों में बनी है। यह मिसाइल 12 मीटर लंबी है, 1.3 व्यास की बताई गई है और इसका वजन 17 टन है। कितना है? 17 टन है। यह 2 टन तक का वारहेड ले जा सकती है और ठोस रॉकेट प्रणोदक से संचालित होती है। के-4 मिसाइल का महत्व क्या है? अगर भारत परमाणु हमला हो, तब भी समुद्र से जवाबी हमला संभव है। दुश्मन देश हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि हमारे पास अब समुद्र से भी परमाणु हथियार चलाने में भारत सरकार सक्षम हो गया है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति में बढ़त है। चीन के कई बड़ी शहर इसके रेंज में आ जाते हैं। अब भारत के पास पहले क्या था? जमीन से हम परमाणु हथियार चला सकते थे, हवा से भी चला सकते थे, समुद्र से नहीं चला सकते थे, लेकिन अब भारत सरकार समुद्र से मतलब पानी से भी परमाणु हथियार चलाने में सक्षम हो गई है के-4 मिसाइल के परीक्षण से। ये भारत है। यहाँ परीक्षण करने से भारत के चाइना के कितने भी शहर
कई बड़े शहर इसकी जद में आ जाते हैं और हम लगभग सऊदी अरब तक इससे मार कर सकते हैं। पाकिस्तान तो पूरा भारत की इस मिसाइल के रेंज में आ जाता है। भारत के पास एक K5 K15 भी एक मिसाइल है, उसकी तुलना इसके करते हैं K4 से। तो K15 जो है उसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है और K4 लगभग 4000 किलोमीटर नजदीकी मार करता है K15 और ये दूर तक मार कर सकता है। इसकी क्षमता सीमित है और ये K4 उच्च रणनीतिक वाली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर, जब भारत के पास जमीन से और हवा से मार करने वाले परमाणु मिसाइलें हैं, तो समुद्र से मार करने वाली क्यों बनाई गई? तो समुद्र में से जो चलने वाली इसलिए मार बनाई गई क्योंकि परमाणु पनडुब्बियां जो होती हैं, वो उनको ट्रैक करना बहुत समुद्र के अंदर ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। वो एक जासूस जहाज मानी जाती हैं, जो पानी की पनडुब्बियां होती हैं। वो शांति से कहीं भी दूसरे इलाके में जा सकती हैं, किसी दूसरे देश को पता भी नहीं चलता है कि हमारे देश के करीब में पनडुब्बी कोई नीचे खड़ी है। परमाणु पनडुब्बी इसीलिए परमाणु से संचालित उसको रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हम अगर के फोर जो मिसाइल है परमाणु से इसको ले जा सकते मिसाइल परमाणु को ले जा सकती है, तो हम किसी भी देश के करीब जाकर परमाणु हथियार को छोड़ सकते हैं। क्योंकि पनडुब्बी किसी भी देश के नजदीक बिना किसी सूचना के आराम से पहुंच सकती है। उसको कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता है कि हमारे देश के पास पनडुब्बी खड़ी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। ये K4 मिसाइल किसी भी एग्जाम आने वाले के सीधा पूछ सकता है कि K4 मिसाइल क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा। K4 मिसाइल एक क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु पनडुब्बी से चलाई जाती है, मतलब समुद्र से इसको चलाया जाता है। धन्यवाद।